दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कुलदीप चौहान में। आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के बीच में चुनाव करना। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग इसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन में चल रहे हैं। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम को पहली बार जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए किया गया था और वो किया गया था बजट 2020 में। इसके साथ साथ इनकम टैक्स के रेट्स में काफ़ी चेंज किए गए थे और टैक्स पेयर को कंसेशनल टैक्स रेट्स के साथ साथ न्यू टैक्स रिजीम दी गई थी। लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन गवर्नमेंट ने लगाई थी कि जो भी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको मिलती थी वो न्यू टैक्स रिजीम में अब आपको वो एग्जम्पशन डिडक्शंस नहीं मिलेगी। तो इसके बाद साथ यूनियन बजट 2024 और 25 में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर। इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाया टैक्स पेयर के लिए। न्यू टैक्स रिजीम जो है वो एप्लीकेबल कर दी गई एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए भी। अब जानते हैं न्यू टैक्स रिजीम जो कि इंडिविजुअल एचयूएफ एसोसिएशन पर्सन बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए है, उसमें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जिसकी हम रिटर्न भरेंगे उसके क्या क्या टैक्स रेट्स हैं, और जो अभी बजट करंट आया है 2025 का यानी कि जो फाइनेंशियल चल रहा है 2025-26 का जिसकी रिटर्न हम अगले साल भरेंगे उसमें क्या क्या टैक्स रेट्स हैं। तो दोस्तों, जिसकी रिटर्न हम भरेंगे यानी कि फाइनेंशियल 2024-25 की, उसके लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स लगेगा। 10 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स लगेगा और 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स लगेगा और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। इसके साथ साथ ही इसमें 20,000 रुपये तक की टैक्स रिबेट है अगर आपकी इनकम 7 लाख तक होती है तो। ठीक है, अब जानते हैं जो करंट फाइनेंशियल चल रहा है उसमें जो अभी गवर्नमेंट ने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है वो उसके टैक्स रेट्स क्या क्या है। तो गवर्नमेंट ने कहा है 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25% और एबव 24 लाख से 30%। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने 60,000 तक की टैक्स रिबेट दी है, यानी कि अगर 12 लाख तक की कोई इनकम होती है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। अब देखते हैं कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में आपको कंपैरिजन क्या है डिडक्शंस का। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी से मिलती है वो 50,000 की मिलती है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में वो 75,000 की कर दी गई है। इसके साथ साथ आपकी स्क्रीन पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे अलाउंसेज जैसे कि लीड ट्रेवल कंसेशन अलाउंस, सेक्शन 80TA का इंटरेस्ट जो बैंकों का होता है वो, एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16(2), हाउस रेंट HRA, ठीक है जी, एग्जाम्पशन फॉर फ्री फूड एंड बेवरेजेस थ्रू वाउचर्स, फूड कूपन्स, ठीक है जी, डिडक्शंस अप टू 1,50,000 की जो मिलती है अंडर चैप्टर 6A टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स लाइक ATCC, ATCCD एट्सेट्रा, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। और इसके साथ साथ जितनी भी डिडक्शंस थी वो अब न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन सी ऐसी एग्जाम्पशन डिडक्शंस है जो कि है अवेलेबल। वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है जी, जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए है। कन्वेंस अलाउंस, ठीक है, जो टू मीट द कन्वेंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड एज पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है। एनी कंपनसेशन रिसीव टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफर के लिए है। डेली अलाउंस रिसीव टू मीट द ऑर्डिनरी रेगुलर चार्जेस के लिए है। परक्विजिट्स फॉर ऑफिशियल पर्पज के लिए है। और इसके साथ साथ एग्जाम्पशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी कि 1010C ग्रेजुटी, 1010D एंड 1010A लीव एनकैशमेंट के लिए मिलती है। ठीक है, ये है सर दोस्तों। उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो कि आपका लेटर प्रॉपर्टी के लिए अंडर सेक्शन 24 है। गिफ्ट अप टू 50,000 की मिलेगी। डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS मिलेगा। डिडक्शन फॉर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू 75,000 जैसे मैंने पहले कहा आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगी सैलरी के लिए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 57A फॉर ऑफ फैमिली पेंशन ये भी मिलेगी। और इसके अलावा अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड इन अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो किया है वो भी इसके अंदर डिडक्शन मिलेगी। तो ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो कि इस स्कीम में गवर्नमेंट ने और क्या क्या बेनिफिट हमारे को दिए हैं। तो दोस्तों,
आज की डेट में बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। ये कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए यही वीडियो बनाया गया है। अब न्यू टैक्स रिजीम जो है वो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 2024-25 जिसकी रिटर्न हम भर रहे हैं, न्यू टैक्स रिजीम को जो है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पे डाल दिया गया है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं तो आपको IITR फॉर्म के साथ साथ एक फॉर्म 10IEA आपको एट द टाइम ऑफ रिटर्न और या उससे पहले भर के ये आपको देना पड़ेगा। नॉन बिजनेस इनकम टैक्स पेयर्स जो होती है उसके लिए आप जो है न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के बीच एनुअली उसको स्विच कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दोस्तों, अब जानते हैं कि नई टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम कौन सी बेटर है आपके लिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने यूनियन बजट 2025 में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज करके 12,75,000 तक की खास करके सैलरी क्लास के लिए एक और मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की एक तोहफा दिया था। हाउएवर दिस शिफ्ट हैज़ आल्सो लेड टू ए की क्वेश्चन फॉर सैलरीड टैक्स पेयर्स। शुड यू मूव टू न्यू टैक्स रिजीम or to do higher deductions and exemptions available under the old regime still offer better overall savings. All the noteworthy changes to meet to income tax slabs and rates for financial year 25-26 have been introduced in the new tax regime. Hence, dilemma resolved. ठीक है जी। ऑल टैक्स रिजीम स्लैब्स स्ट्रक्चर एंड बेनिफिट्स। इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई टैक्स ओल्ड टैक्स स्लैब में नहीं किया गया है। यानी 2.5 लाख तक 0% है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स लगेगा और अबव 10 लाख 30%। इसके साथ साथ आपको डिडक्शन की बहुत सारी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ATC में आपको 1.5 लाख तक की मिलती है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, PPF, ALSS, लाइफ इंश्योरेंस एट्सेट्रा। इसके साथ साथ सेक्शन 80D जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने सेल्फ और फैमिली के लिए दिया वो मिल जाता है आपको। HRA आपको मिल जाता है, LTA लीव ट्रैवल कंसेशन आपको मिल जाता है और इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो कि 2 लाख तक का सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर आपको है, वो बहुत बड़ी रिलीफ है। तो किसको जो है न्यू टैक्स रिजीम लेनी चाहिए? आई थिंक मेरे ख्याल में आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि सैलरी इंडिविजुअल अगर आपकी 12,75,000 तक की अगर आपकी कोई सैलरी है या उससे नीचे है तो आपको ज़रूर न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहिए। पीपल हु कैन नॉट और प्रेफर नॉट टू इन्वेस्ट लार्ज सम्स इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि ऐसे लोग जो कि PPF, ALSS और इंश्योरेंस सोलली टू सेव टैक्स में इन सब चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए भी न्यू टैक्स रिजीम हाईली रिकमेंडेड है। इसके साथ साथ हाई इनकम अर्नर्स जिनकी की टोटल डिडक्शंस स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के जो है ज़्यादा है वो भी इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि कौन सी टैक्स रिजीम जो है आपके लिए बेटर है। तो जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है कि चूजिंग बिटवीन द ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स रिजीम्स लार्जली डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्रोफाइल्स, डिडक्शंस एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट्स। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके पास बहुत सारी डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस मिलेगी, ठीक है जी। न्यू टैक्स रिजीम में मोस्टली जो एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस है वो रिमूव कर दी गई है, बट टैक्स रेट्स और इनकम स्लैब्स को बहुत ज़्यादा फेवरेबल बनाया गया है, ठीक है जी। इनकम लेवल्स एंड स्लैब रेट्स में भी बहुत सारे चेंजेस आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दोस्तों, अब कंक्लूजन की बारी है। तो अल्टीमेटली डिसीजन वही आता है कि ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम के ऊपर आपकी इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर ये डिपेंड होता है, आपकी इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड होता है, साइज ऑफ योर एलिजिबल डिडक्शंस के ऊपर होता है एंड आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑल टैक्स रिजीम उन लोगों के लिए एडवांटेज हो सकती है जो कि जिनके पास बहुत सारा एग्जाम्पशंस HRA, LTA, ATC इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की लोगों ने कर रखी है। और न्यू टैक्स रिजीम हायर एग्जाम्पशन लिमिट्स एंड सिंप्लीफाइड स्लैब्स में भी आइडियल फॉर टैक्स पेयर सीकिंग मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस, इनके लिए कंप्लायंस की बहुत ज़्यादा कमी की गई है। इसके साथ साथ ही ये आपको अपने लिए खुद ही एक बार रिकैलकुलेट करना चाहिए आपकी लायबिलिटी के हिसाब से। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।